ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का एक ग्रुप होता है जिसमें अनलिमिटेड इंस्ट्रक्शन होते हैं जो यूजर द्वारा दिए गए कार्य या कमांड को पूरा करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में होने वाले सभी प्रकार के कार्य और फंक्शन को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे मुख्य सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में उपलब्ध सभी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को रन करता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड, फोटोशॉप, वीडियो और ऑडियो प्लेयर इत्यादि। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस की तरह कार्य करता है और उनके बीच कम्युनिकेट करने में सहायता करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कीबोर्ड, माउस इत्यादि से यूजर से इनपुट लेता है और फिर डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट को मॉनिटर स्क्रीन पर यूजर को शो कर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस की तरह कार्य करता है। ये यूजर और कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर से इनपुट लेता है और उसके बाद उसे कंप्यूटर के हार्डवेयर में ढूंढता है। यदि डेटा कंप्यूटर सिस्टम में उपलब्ध होता है तो डेटा को आउटपुट के रूप में यूजर के सामने शो कर देता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप अपने कंप्यूटर में किसी फाइल, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस पर माउस के द्वारा डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को माउस के माध्यम से इनपुट प्राप्त हो जाता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल्स, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन या वीडियो फाइल को ओपन करने के लिए सभी रिसोर्सेज उपलब्ध करवाता है। फिर उस फाइल या डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन को मॉनिटर स्क्रीन पर आपके सामने शो कर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है जिससे यूजर आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर पाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और सीपीयू को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर से इनपुट मिलने पर वो सभी हार्डवेयर कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट करता है और यूजर को प्रॉपर आउटपुट प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को रन करने के लिए एनवायरनमेंट प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंटीवायरस या मालवेयर की सहायता से सिस्टम को सिक्योर रखता है। ये वायरस या मालवेयर की जानकारी को यूजर को देता है। इसके साथ साथ एरर और बग्स को फिक्स करने में यूजर की सहायता करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर द्वारा किए गए सभी प्रकार के कार्य की रिकॉर्ड को डेट और टाइम के साथ स्टोर करके रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फायदे। ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से कंप्यूटर का इस्तेमाल करना आसान हो जाता है क्योंकि इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। नए यूजर कंप्यूटर का इस्तेमाल आसानी से कर पाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्रिप्शन और पासवर्ड प्रोटेक्शन जैसी सुविधाएं प्रदान करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम में हमारा डेटा सुरक्षित रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से यूजर एक या एक से ज़्यादा एप्लीकेशन या प्रोग्राम को चला सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से हम डेटा या रिसोर्सेज को दूसरे यूजर या डिवाइसेस के साथ शेयर कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम आसानी से अपडेट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से हम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे MS वर्ड, फोटोशॉप, वीडियो प्लेयर, गेम इत्यादि। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रेगुलरली अपडेट कर सकते हैं जिससे सभी एरर फिक्स हो जाते हैं और कंप्यूटर में नए फीचर ऐड हो जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के नुकसान। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, लेकिन इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री होते हैं लेकिन उन्हें चलाना आसान नहीं होता, जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जो कुछ हार्डवेयर को सपोर्ट नहीं करते। कई ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जिनमें वायरस का खतरा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का हार्ट होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर ऑपरेट नहीं हो सकता। यदि वायरस या मालवेयर की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाता है तो आपका डेटा लॉस हो सकता है।